हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। कुंवारी ननद लाखों में एक। नेहा की अभी अभी शादी हुई थी। शादी के बाद वो जैसे अपने घर में गृह प्रवेश करती है तो देखती है कि उसके घर में उसकी जेठानी, जेठ, सास, ससुर सब थे, सिवाय उसकी ननद काजल के। नेहा ये सब देखकर काफी हैरान होती है कि तभी उसकी सास शकुंतला कहती है, दरवाजे पर खड़ी होकर किसे देख रही है और कौन से ख्यालों में तू गुम हो गई है। अरे अभी अभी तेरी शादी हुई है। इस कलश को अपने दाहिने पैर से घर के अंदर गिरा और घर के अंदर प्रवेश कर। सास की बात सुनकर नेहा अब गृह प्रवेश करती है और घर में आ जाती है। सारी रस्म खत्म होने के बाद नेहा अपने कमरे में जाती है और अपने पति मोहित से कहती है, मोहित जी, जब आपका रिश्ता आया था तो आप अपनी बहन के साथ आए थे, लेकिन आज वो मुझे घर में कहीं दिखाई नहीं दी। आखिर है कहाँ काजल? नेहा की बात सुनकर मोहित घबरा जाता है और कहता है, नेहा, तुम क्या काजल की बात लेकर बैठी हो? अरे अभी हमारी शादी हुई है, अपनी नई फैमिली को एंजॉय करो। और वैसे भी वो अपनी सहेली के घर गई है। मोहित जी, आखिर बात क्या है? काजल घर में है नहीं और आप हैं कि बस बात को घुमाए जा रहे हैं। जब रिश्ता लेकर आए थे तब तो वो साय की तरह साथ थी, अब गृह प्रवेश में ही गायब है। देख नेहा, तू अभी इस घर में नहीं आई है, अपनी हद में रहना सीख। काजल जहाँ भी है ठीक है, तू बस अपने काम से काम रख और सो जा। मोहित इतना बोलकर मुंह फेर कर सो जाता है। नेहा का दिल बैठने लगता है। उसे लगता है कि इस घर में कुछ तो बहुत बड़ा लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। मोहित जी की आंखों में वो प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सा डर दिख रहा है। मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि काजल कहाँ है। रात के करीब 1:30 बज रहे होते हैं। पूरा घर सन्नाटे में डूबा होता है। नेहा चुपके से कमरे का दरवाजा खोलती है और दबे पांव बाहर आती है। वो हॉल से होते हुए रसोई की तरफ जाती है। तभी उसे पीछे वाले पुराने स्टोर रूम की तरफ से किसी के सिसकने की आवाज आती है। ये रात 1:30 बजे कौन रो रहा है? आवाज तो स्टोर रूम से आ रही है। नेहा स्टोर रूम के पास पहुंचती है और वहां बाहर से एक बड़ा ताला लटका होता है। नेहा खिड़की के पास जाकर अंदर झांकती है तो उसकी रूह कांप जाती है। अंदर काजल एक फटी हुई बोरी पर बैठी होती है और उसके सामने उसकी सास शकुंतला खड़ी होती है। रो मत काजल, बस 2 दिन की बात और है। जैसे नेहा के हाथ की पहली रसोई वाली रस्म खत्म होगी, हम तुझे यहाँ से निकाल देंगे। तब तक चुपचाप यहीं पड़ी रहे। माँ, मुझे भूख लगी है। आपने कल रात से कुछ नहीं दिया और भाभी कितनी अच्छी है, क्या मैं उनसे एक बार भी नहीं मिल सकती? खबरदार, अगर तूने उसे अपनी शक्ल भी दिखाई तो। वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। उसे पता चला कि तू मांगलिक है और तेरी वजह से उसके सुहाग को खतरा है तो वो अभी घर छोड़कर भाग जाएगी। हमें ये शादी हर हाल में बचानी है। नेहा ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि अंधविश्वास के नाम पर एक माँ अपनी बेटी को जानवर की तरह कैद कर सकती है। नेहा वहां से भागकर अपने कमरे में आती है और सुबह का इंतजार करने लगती है। सुबह होती है और नेहा रसोई में जाती है जहां उसकी जेठानी पूनम चाय बना रही होती है। नेहा जानबूझकर काजल का जिक्र छेड़ती है। जेठानी जी, काजल का कोई फोन आया? मेरा मन नहीं लग रहा था, सोच रही थी उससे थोड़ी गप्पे मार लूं। अब अरे वो उसका फोन तो नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा है। नेहा, वो पहाड़ों पर गई है ना अपनी सहेली के साथ, वहां सिग्नल नहीं आते। अच्छा, पहाड़ों पर गई है या अपनी सहेली के घर गई है या फिर पीछे वाले स्टोर रूम में कैद है? दीदी, बात क्या है, मुझे सच बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर सच है क्या। वो एकदम पीली पड़ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। नेहा, ये तू क्या कह रही है? तुझे किसने बताया? मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा है। माँ जी उसे डरा रही थी। भाभी, आप भी एक औरत है, आप ये सब कैसे सह रही हैं? मैं मजबूर हूँ नेहा। माँ जी और मोहित बहुत जिद्दी है। वो मानते हैं कि काजल मनहूस से उसे बचपन से ही ऐसे ही रखा गया है। उसे ऐसे रखा गया था, लेकिन अब नहीं। मैं उसे ऐसी कैद में नहीं रहने दूंगी दीदी। नेहा ठान लेती है कि वो काजल को आजाद कराएगी। दोपहर में जब सब सो रहे होते हैं, नेहा स्टोर रूम के पास जाती है और ताला तोड़ने की कोशिश करती है। तभी पीछे से मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने मना किया था ना। आप अपनी बहन के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं? शर्म नहीं आती आपको? मोहित नेहा को धक्का देता है और शकुंतला भी वहां आ जाती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। काजल जो स्टोर रूम के अंदर थी वो खिड़की के सरिये ढीले करके बाहर निकल आती है। भाई,
भाभी को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आपको गुस्सा करना है तो मुझ पर करो, लेकिन भाभी को हाथ मत लगाना। तू बाहर कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? मोहित काजल को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन काजल पीछे नहीं हटती। वो नेहा के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। मारो भाई, जितना मारना है मारो, लेकिन आज मैं अपनी भाभी को कुछ नहीं होने दूंगी। ये इस घर की इकलौती इंसान है जिन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई। माँ, आप कहते हो ना कि मैं मनहूस हूँ। अगर मैं मनहूस होती तो क्या मैं अपनी भाभी को बचाने के लिए खड़ी होती? हट जा रास्ते से काजल, इसे भी सबक सिखाना जरूरी है। नहीं माँ, अगर आपने भाभी को छुआ तो मैं अभी इसी वक्त शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी, पुलिस को फोन कर दूंगी। मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं तो वैसे भी जेल में ही रह रही हूँ। काजल की ये हिम्मत देखकर मोहित और शकुंतला थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। उन्हें डर था कि अगर बाहर बात गई तो खानदान की थू-थू होगी। नेहा काजल की ये बहादुरी देखकर दंग रह जाती है। काजल, तूने मेरे लिए अपने माँ और भाई से पंगा ले लिया। भाभी, आप मेरे लिए खड़ी हुई तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? माँ कहती है मैं मनहूस हूँ, पर आपने मुझे ननद माना। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। काजल मोहित के हाथ से चाबियां छीन लेती है और नेहा के साथ खड़ी हो जाती है। वो मोहित को साफ कह देती है कि अब से वो स्टोर रूम में नहीं बल्कि नेहा के साथ रहेगी। मोहित और शकुंतला कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि काजल के हाथ में अब घर का सारा भेद था। आज काजल की वजह से आप लोग बच गए, वरना मैं पुलिस को बुलाने वाली थी। आइंदा से अगर मेरी ननद को किसी ने भी कुछ कहा तो याद रखना नेहा क्या कर सकती है। इतना बोलकर नेहा अब काजल को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। काजल अब आजाद थी, वो नेहा के साथ रहने लगती है। घर के लोग अब भी थोड़े चिढ़े थे, लेकिन काजल और नेहा की बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त हो गई थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने की। काजल नेहा को घर के हर काम में मदद करती। ऐसे ही एक दिन, लोग कहते हैं नंदे परेशान करती है, पर मेरी ननद तो मेरी रक्षक निकली। सच में मेरी ननद लाखों में एक है। नहीं भाभी, लाखों में एक तो आप हैं, जिसने मेरे लिए इतना सोचा और तो और मुझे उस कैद से बाहर निकाला। काजल की बात सुनकर नेहा उसे गले से लगा लेती है और कहती है, तू चिंता मत कर काजल, जब तक तेरी भाभी जिंदा है तब तक तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। क्योंकि भले ही तेरे खुद के सगे परिवार वाले तेरे साथ नहीं रहे, पर तेरी भाभी अब हमेशा तेरे साथ रहेगी। इस तरह नेहा काजल को न सिर्फ एक भाभी बल्कि माँ, बहन और भाई सबका प्यार देती है। समय गुजरता है, गुजरते समय के साथ इस तरह अब उसके घर वालों को भी एहसास होता है कि उन लोगों ने काजल के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, पर वो लोग माफी मांगने के लायक नहीं थे। इसलिए वो धीरे धीरे काजल से बात कर उसके साथ घुलने लगते हैं। भारती अपने घरों को फूलों से सजा रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन भारती कहती है, क्या बात है भारती, तूने अपनी होने वाली भाभी माफ करना, आने वाली भाभी के स्वागत में कुछ ज्यादा ही अपने घर को खूबसूरत बना दिया। बताओ, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गुलाब और गेंदे के फूल है। और नहीं तो क्या, अरे मेरी भाभी आ रही है इस घर में, और अपनी भाभी का स्वागत करना तो अच्छी बात है। माँ और पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, उनकी ननद तो है। भारती और पड़ोसन आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद भूमि अपने पति के साथ अपने ससुराल की दहलीज पर आ खड़ी होती है। अपनी भाभी को देखकर भारती बहुत खुश होती है और उसका फूलों से स्वागत करते हुए अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। अगर हमारे माता पिता होते तो शायद और ज्यादा अच्छी तरह आपका स्वागत करते, लेकिन मुझे जैसा समझ में आया मैंने वैसी तैयारी आपके स्वागत की कर ली है। अपनी ननद की प्यार भरी बातें सुनकर भूमिका बहुत खुश होती है और वो गृह प्रवेश करती है। अब भारती अपने भैया भाभी को एक केक के पास ले जाती है और उन्हें चाकू देकर केक कटवाती है। ये देखकर भूमिका अपने मन में सोचती है, लोग कहते हैं कि ननद अच्छी नहीं होती, पता नहीं वो ऐसा क्यों कहते हैं। मेरी ननद तो लाखों में एक है। भगवान मेरी ननद जैसी ननद हर किसी को दे, क्योंकि ये मेरी ननद नहीं बल्कि बहन से भी बढ़कर है। और थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। अब अगले दिन भूमिका किचन में खाना बना रही थी, तभी भारती वहाँ आती है और बोलती है, अरे भाभी, आपको किचन अकेले संभालने की क्या जरूरत है? आपने मुझे बताया ही नहीं, वरना मैं आपकी मदद करवाने आ जाती। क्या भाभी, आप भी ना सारा काम अकेले ही संभालने लगती हो। अरे आपकी ननद अभी आपके पास है। अरे नहीं नहीं ननद जी, ये मेरा भी तो घर है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे खाना बनाना अच्छी तरह आता है। अब आप जाओ और आराम करो। नहीं भाभी, माना कि आपकी शादी हो गई है और ये घर आपका भी है, पर जितना ये घर और इस घर की जिम्मेदारियां आपकी हैं उतनी मेरी भी हैं।
इसलिए खाना बनवाने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। भारती अपनी भाभी के साथ खाना बनवाती है और खाना बनवाते समय वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपके मायके से जो ब्लू कलर की साड़ी मिली है ना, वो बहुत सुंदर है। मेरी सहेली कह रही थी कि मुझ पर ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें वो साड़ी पसंद है? तो रुको मैं अभी आई। अब भूमिका बेडरूम में जाकर नीली साड़ी ले आती है और उसे अपनी ननद को देते हुए कहती है, अगर तुम्हें ये साड़ी इतनी पसंद है तो ठीक है, तुम ये साड़ी रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस आपकी साड़ी की तारीफ कर रही थी और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मुझ पर ब्लू कलर काफी अच्छा लगता है, मैं आपसे साड़ी नहीं मांगना चाहती। भारती के मना करने के बाद भी भूमिका वो साड़ी अपनी ननद को दे देती है। अब कभी भी भारती को अगर भूमिका से कुछ चाहिए होता तो वो पहले भूमिका की बहुत तारीफ करती, यहाँ तक कि वो अपनी भाभी की हर उस चीज में मदद करती जिसकी उम्मीद भूमिका को खुद नहीं होती और बड़ी ही चालाकी से वो चीज मांग लेती। लेकिन भूमिका को हमेशा ऐसा लगता कि उसकी ननद तो बहुत सीधी है। एक बार भूमिका बाथरूम में नहा रही थी और उसके मोबाइल पर कॉल आ रहा था। तभी भारती ने फोन उठाया। सामने से भूमिका की सहेली निधि ने उसे ये बताया कि वो आज भूमिका से मिलने आ रही है। जब भूमिका बाथरूम से बाहर आई तो भारती ने उसे बताया, भाभी माफ करना, दरअसल आपका फोन ना काफी देर से बज रहा था तो मैंने आपका कॉल उठा लिया। आपकी किसी सहेली निधि का कॉल आया था, वो आज आपसे मिलने आ रही है। अच्छा, निधि मिलने आ रही है? मेरी शादी से काफी पहले उसने शादी कर ली थी। भारती अपने भैया को कॉल करके कुछ पैसे मांग लो, मुझे निधि के लिए खाने की व्यवस्था करनी है, तब तक मैं देख लेती हूँ कि रसोई में क्या है और हमें क्या लाना पड़ेगा। भाभी की बात सुनकर भारती अपने मन में सोचती है, ये अच्छा मौका है भैया से ज्यादा पैसे वसूल करने का, भैया को पता भी नहीं चलेगा और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। वैसे भी मुझे पार्लर जाना था, अब पार्लर के नाम पर तो भैया पैसे देंगे नहीं और मुझे पार्लर भी जाना है, यही सही तरीका है। और वैसे भी सही कहते हैं लोग, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। भारती अपने भाई को कॉल करती है और कहती है, भैया भाभी ने 5,000 रुपए मांगे, उनकी सहेली आ रही है ना तो उन्हें कुछ सामान खरीदना है। 5,000 रुपए तो वैसे उसने कुछ ज्यादा ही मांग लिए, लेकिन ठीक है मैं फोन पे कर देता। मुकेश ने भारती को 5,000 रुपए फोन पे कर दिए। भारती बहुत खुश थी। अब उसने 1,000 रुपए भूमिका को दे दिए और बाकी 4,000 खुद रख लिए। अब जब शाम को निधि भूमिका से मिलने आती है तो भूमिका और निधि दोनों बैठकर बातें करती हैं। भाभी आप लोग नाश्ता कीजिए, तब तक मैं आप दोनों के लिए खाने की तैयारी करती हूँ। अरे नहीं नहीं भारती, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो बस भूमिका से मिलने आई थी। वैसे भी मेरे हस्बैंड के साथ आज मेरा खाना बाहर है, इसलिए मैं उनके साथ बाहर ही डिनर करूंगी। मैं तो बस भूमिका को ये बताने आई थी कि मेरे देवर विनीत की बहुत अच्छी जॉब लग गई है। भूमिका तो कह रही थी ना कि मैं तेरी बहन शांति के लिए अपने देवर से बात करूं, तो मैंने कर लिया। मेरा देवर विनीत कल ही शांति से मिलना चाहता है, तो तू शांति को यहीं बुला ले। हाँ हाँ निधि, मैं उसे कल सुबह यहाँ बुला लूंगी, तो अपने देवर को लेकर शाम को यहाँ आ जाना। इस तरह दोनों एक दूसरे से मिल भी लेंगे और बातचीत भी हो जाएगी, साथ ही रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। ऐसा कहकर निधि वहां से चली जाती है और भूमिका अपनी बहन को कॉल करके उसे अपने ससुराल बुला लेती है। शाम को विनीत निधि के साथ शांति को देखने आता है। विनीत को शांति और शांति को विनीत तो पसंद आ जाते हैं, लेकिन भारती को भी विनीत बहुत पसंद आता है। जब वो जा रहा होता है तो भारती बड़ी सी चालाकी से विनीत का नंबर ले लेती है। अब तो आप मेरे होने वाले जीजू हैं, भले ही शांति मेरी भाभी की बहन है पर वो मेरी भी कुछ लगती है। अब आप दोनों की बात करवाना मेरा फर्ज है, इसलिए आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए ताकि आपका नंबर आगे फॉरवर्ड कर सकूं। विनीत के जाने के बाद भारती अपने आप से कहती है, विनीत कितना स्मार्ट है, लेकिन विनीत से शादी भाभी की बहन नहीं बल्कि मैं करूंगी। कुछ भी करके मुझे विनीत का रिश्ता शांति से तोड़वाना होगा ताकि मेरी शादी विनीत से हो सके, ना कि शांति की। यही सोचकर अगले दिन भारती विनीत को कॉल करती है और कहती है, हेलो विनीत, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया कि तुम्हें शांति से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शांति का किसी और लड़के से अफेयर है। भारती तुम कैसी बातें कर रही हो? बाय द वे देखो भारती, मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। शादी के पहले हर किसी का पास्ट होता है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वो पसंद है और अगर उसने शादी के लिए हाँ कर दी तो मैं उसी से शादी करूंगा। ऐसा कहकर विनीत फोन रख देता है। शिट, ये विनीत है कि इसकी आंखों से शांति के नाम का पर्दा हट ही नहीं रहा है। हे भगवान, ऐसा क्या करूं कि इन दोनों की शादी टूट जाए और विनीत से शादी मैं कर सकूं। जहां भारती खुद से ये बात कर रही थी तो इस बात से अनजान भारती की उसकी भाभी भूमिका पीछे खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन लेती है। कुछ देर बाद भूमिका भारती के कमरे में जाती है। तुमने विनीत को भड़काकर अच्छा नहीं किया भारती, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी शातिर हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे अगर विनीत तुम्हें पसंद था तो तुम मुझे एक बार बोल देती, मैं अपनी बहन का रिश्ता न करवाकर तुम्हारा रिश्ता विनीत से करवा देती। लेकिन ये तरीका तुमने सही नहीं अपनाया। अरे तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें वो दिया,
अगर तुम मुंह खोलकर विनीत को मांग लेती तो शायद मैं तुम्हें ये भी दे देती। इतना बोलकर भूमिका वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद शांति वहां आती है और भूमिका से कहती है, भारती मुझे दीदी ने सब कुछ बता दिया है। अगर तुम्हें विनीत पसंद आ गया था तो तुम मुझसे या दीदी से कहती। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम विनीत से शादी करना चाहती हो तो ठीक है, मैं खुद उसे फोन करके शादी के लिए मना कर देती हूँ। शांति की बात सुनकर भारती को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने मन में सोचती है, ये लोग कितने अच्छे हैं, इतना होने के बाद भी ये लोग विनीत की मुझसे शादी करवाना चाहते हैं, जबकि मैंने अपनी भाभी के साथ हमेशा ही गलत किया है। भारती भूमिका और शांति से माफी मांगती है। भाभी अब मैं आपको सचमुच लाखों में एक ननद बनकर दिखाऊंगी। भारती की बात सुनकर भूमिका और शांति दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि भारती को ये एहसास हो चुका था कि वो भले ही अच्छा दिखने का नाटक कर ले, पर वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसका दिल ही साफ नहीं था। इस तरह अब भारती अपनी भाभी के प्रति ईमानदार रहती है और अपनी भाभी के साथ मिलकर अपनी भाभी की बहन की शादी विनीत से करवा देती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।